नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं, एक बहुत बड़े नाम से कर रहा हूं। जी हां, नाम ऐसा कि जिसकी चर्चा चारों तरफ है, जिनको बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं, और अगर कहा जाए तो इनके फॉलोअर्स इतने बड़ी संख्या में हैं कि गिनती कर पाना इतना आसान नहीं है। जी हां, कौन है वो शख्स और किनकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की। जी हाँ, वही इमरान प्रतापगढ़ी जिनकी शायरी सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिनकी शायरी सुनने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं बल्कि कई अलग राज्यों से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इतनी अच्छी शायरी करते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो इमरान प्रतापगढ़ी की इतनी ज्यादा लोकप्रियता है, शायद इतनी लोकप्रियता किसी और शायर की नहीं होगी। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने कम समय के अंदर इतनी बड़ी सफलता हासिल की और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मशहूर युवा शायर इमरान प्रतापगढ़ी को भारतीय कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया गया। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर महज 3 साल का ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, इससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि 3 साल के सियासी सफर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना कई मायनों में अहम है। लंबे वक्त के बाद साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े चेहरों को कांग्रेस फ्रंट फुट पर लेकर आ रही है। ये बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी उन्हें मौका दे रही है, जो देश, जनता और संगठन के प्रति वफादार है। आपको बता दें कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले के बेल्लाह की मिट्टी में पले बड़े इमरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है। शमशेरगंज में डॉक्टर इलियास के घर जन्म लेने वाले इमरान अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इमरान का राजनीतिक करियर 2019 में शुरू हुआ, जब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मुरादाबाद से राज बब्बर का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद राज बब्बर को फतेहपुर शिफ्ट किया गया और वहां से इमरान को मैदान में उतारा गया था। इमरान शायरी के जरिए राजनीतिक मुद्दे उठाने में माहिर हैं और इसी वजह से एक तबका इमरान के लिए खड़ा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी इमरान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी को काफ़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से शायरी करते हैं, उनकी शायरी को सुनने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों के भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि चुनाव की तैयारी हर दल करता है, हम भी हर मोर्चे पर तैयार हैं और यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी पूरी ताकत के साथ यूपी के रण में उतर चुकी है। कोरोना संकट में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जो काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखती है, फिर आप उन्हें कांग्रेस से कैसे जोड़ेंगे? जब इस पर सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। अमन, भाईचारा और विकास कांग्रेस के लिए मुद्दा होता है। मुझे अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो मैं अपने विभाग में बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं और दूसरे दलों में भी, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही बारीकी से बात करते हैं, बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं और वो ये बात जानते हैं कि उनके हर एक बयान की बहुत ज़्यादा स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो देखने को मिलेगी। तो खास तौर पर देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और खास तौर पर जिस तरह से बहुत बड़ी पकड़ इमरान प्रतापगढ़ी की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से इमरान प्रतापगढ़ी पर जो विश्वास जताया है, इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो इमरान प्रतापगढ़ी न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो भीड़ जो जुटा
पाते हैं वो भीड़ वोटों में भी तब्दील कर लेते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उन्हें साल 2019 में थोड़ा झटका लगा था, लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल उतना झटका नहीं लगा था जैसा देखा गया। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर हैं। और आपको बता दूं, इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब वो शायरी करते हैं, जब उनका कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। भीड़ की गिनती कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ खचाखच लोग भरे रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इमरान प्रतापगढ़ी कितने बड़े शायर हैं और कितनी बड़ी लोकप्रियता है। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी ने साल 2019 में ही कांग्रेस का दामन थाम दिया था, और कांग्रेस में जो नई जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को मिली है, उसके बाद तो इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ज्यादा खुश दिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर बयान दिया, ये कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि साहित्य और कला के लोगों को ऊपर लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जो बड़ी जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस की तरफ से दी गई है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए भी इमरान पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे और जो जनता है उनको अपनी तरफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए, इमरान प्रतापगढ़ी बहुत सोच समझकर बोलते हैं, और यही अंदाज लोगों को उनका पसंद आता है। इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, और इमरान प्रतापगढ़ी पर जो दांव कांग्रेस ने खेला है, इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।